चलिए रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम बघेल ने प्रदेश वासियों से अपील की है, गोबर और अन्य स्थानीय उत्पाद से बनी हुई राखी खरीदें। भाई और बहन की भावनाओं का त्योहार है रक्षाबंधन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि रक्षाबंधन पर्व पर इस बार स्वयं सहायता समूह की बहनें द्वारा गोबर और अन्य स्थानीय उत्पादों से तैयार की गई राखियों का उपयोग करें, ताकि जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो दूर गांव की एक बहन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठे। देना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण किया। इसके बाद सीएम बघेल राष्ट्रीय भोजली महोत्सव 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के विवादित नक्शे पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। नया नक्शा जारी किया गया है, उसे सुधार करें। देखिए, चीन ने अपना जो नया मैप जारी किया उसे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया, जिसके बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। चीन द्वारा नया आधिकारिक नक्शा जारी कर पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नया नक्शा जारी किया गया है उसे सुधार करना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजा अर्चना की गई। रक्षाबंधन के मौके पर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। सभी भक्त भगवान शिव की भक्ति में लिप्त नजर आए। सूरत सिविल हॉस्पिटल में आज रक्षाबंधन मनाया गया और इस पर्व पर देखिए सभी को शुभकामनाएं भी दी गई, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार ही ऐसा है। हर साल की तरह इस साल भी सूरत सिविल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ने बहन की भूमिका निभाई। रक्षाबंधन के मौके पर सिविल अस्पताल में अनोखा जश्न मनाया गया। राखी कार्यक्रम को लेकर पूरे अस्पताल में खुशी का माहौल है। नर्सिंग राखी बांधने के कार्यक्रम को लेकर मरीज भावुक हुए और स्टाफ को आशीर्वाद दिया। उधर गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर जिला के जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। आदर्श हाई स्कूल छात्राओं और बहनों ने जेल में बंद लगभग 450 कैदियों और पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और सभी भाइयों की लंबी आयु की कामना की। गुजरात के दमन में एयर स्टेशन कोस्ट गार्ड में सिस्टर ऑफ सोल्जर और कोस्ट गार्ड के जवानों ने रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन का त्यौहार विदेशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दमन के एयर स्टेशन कोस्ट गार्ड का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। देश के जवान अपने परिवार से दूर रहकर अपना कर्तव्य देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित करते हैं और सभी जवान हमारे देश की आन बान और शान हैं। आज हमारे समक्ष बहन सुश्री पार्वती चांगड़ी ऑनररी कर्नल यहाँ पधारी हुई है। ये राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से ये पिछले 13 वर्षों से हर दिवाली और हर रक्षाबंधन बॉर्डर पे जाती है, विभिन्न पोस्ट पे जाती है और जवानों के साथ
इस पर्व को मनाती है। उसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष वेस्टर्न रीजन के इस दौरे का शुरुआत आज कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन से होने जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से आती हूँ और मैं क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र से हूँ तो मुझे भी पता है कि वहाँ पर बॉर्डर्स पर खड़े हमारे जवानों की किस तरह की उनकी भावनाएं होती हैं, किस तरह का उनका कार्य क्षेत्र होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए पिछले 13 सालों से रेगुलरली मैं प्रयास करती हूँ कि हमारे जो जवान बॉर्डर्स पर खड़े हैं या तट पर खड़े हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र पर जाकर रक्षा सूत्र बांधूं और उनके कार्य क्षेत्र पर जाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अमृत से पुत्र सम्मान से उन्हें सम्मानित करूँ। तो उसी के दौर में इस बार मैंने अपनी इस यात्रा को दमन और दीव से स्टार्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारे बॉर्डर्स पर खड़े हमारे जो जवान हैं, हमारे वीर हैं, वो हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि जब वो त्योहारों के दिन अपने घरों में अपने परिवारों के साथ में समय नहीं बिता पाते हैं तो उस समय हम परिवारजन उनके पास में जाकर उनके साथ रक्षा सूत्र का त्यौहार मनाकर, दीपावली त्यौहार मनाकर, सारे त्यौहार उनके साथ में मनाकर उनको एक घर। उधर जयपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि राजस्थान की जनता भी अब कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। कोरोना और लंपी वायरस में भी राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ही चेहरा बनाकर हमें काम करना होगा। देखिए, कांग्रेस मेरी माँ है तो मेरे लिए तो टिकट बिना टिकट पे मानना रखता ही नहीं है। मैं जब चुनाव लड़के जब काउंटिंग हो रही थी और काउंटिंग में मैं जब उस परिसर में प्रवेश कर रहा था तो मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि क्या आप चुनाव जीतोगे, तो मैंने कहा मैं तो चुनाव जीतूंगा। आप किसका समर्थन करोगे? अरे कांग्रेस मेरी माँ है, हम राजस्थान में कांग्रेस का राज बनाएंगे। ये तो उस समय की बात है जब काउंटिंग के उस स्थल पर मैं प्रवेश। जयपुर में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम करने पर गहलोत सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार समझ गई है कि अब वो हारने वाले हैं और इसीलिए गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए गए। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लाभ देने का काम किया। दसवां साल चल रहा है। पहली बार मोदी जी ने महसूस किया जब इंडिया बना कि अब हारने की तैयारी शुरू होगी, तब जाके 200 रुपये गैस के कम की, वरना कम नहीं करता। और गहलोत सरकार ने तो उज्ज्वला योजना चालू की थी। गहलोत सरकार ने 500 रुपये में गैस का बांट तमाम जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे उनको इस पिछले लाभार्थी जो कैंप था उन कैंपों में दिए हैं, उनका लाभ उनको मिल रहा, इसलिए उन्होंने कम किए, मजबूर होकर के कम किए। राजस्थान के कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विकास की गंगा राजस्थान से दिल्ली तक जाएगी। मेरे क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अब ये तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बसपा अब बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। उन्होंने यूपी में किया, जो यूपी में चुनाव नहीं लड़े, अब वो सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी तक सीमित रह चुकी है। यूपी में उनकी एक सीट आई गलती से, तो यहाँ भी वो लोग ये काम करेंगे, वो डैमेज करने की कोशिश करेंगे। पर कहीं दलित समुदाय भी बात को समझ रहा है। तब तक बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही बात है। यूपी में चुनाव लड़ा उन्होंने, 10 एमपी भी उनके आए, तब बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसके बाद जो यूपी में जो चुनाव लड़ा है तो आपने देख लिया, सारे टिकट बीजेपी ने उनको बांटे। और कुछ और आज जो है दलित समुदाय भी पूरे हिंदुस्तान में समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने वाली होती है। और आज जितनी हिस्सेदारी दलित समुदाय को दी, अब से पहले कभी नहीं रही। आज 4 कैबिनेट मंत्री हमारे सरकार में बैठते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश जो देश के हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं और अपनी काबिलियत की वजह से, बहुत से लोग कह रहे थे कि ऐसी बैंक अपनी काबिलियत की वजह से, और उनका परिणाम देखा अपने कर्नाटक में किस तरह से हुआ और पूरे हिंदुस्तान में